मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं अपने गांव त्रियोगीनाथ से देहरादून के लिए निकली थी और दूसरा वाला रास्ता बंद था, तो हम टिहरी वाले रास्ते से निकले थे। तो हमको रास्ते में आते आते रात हो गई और थोड़ा सा मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम रुके चंबा में, जो कि टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। हम यहाँ चंबा में मोहन पैलेस में रुके थे और डाउन सीजन की वजह से यहाँ पे हमें रूम काफ़ी अच्छे रेट में मिले। हमने 2 कमरे लिए थे डबल बेड के और वो हमको पड़े 1100 रुपये में। तो चलिए आज के सफ़र की शुरुआत करते हैं। और नज़ारा कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और देहरादून की दूरी है 87 किलोमीटर। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और सफ़र शुरू करने से पहले एक बार नाश्ता कर लेते हैं। रात को हम सामने वाले होटल में रुके थे, ये मोहन पैलेस यहाँ पे, और अभी हम नाश्ता करने के लिए इस वाले होटल में आ गए हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने यहाँ ऑर्डर दे दिया होगा, प्रभाकर और मेरे हस्बैंड के लिए तो नाश्ता आ गया है। और ये नाश्ते में खा रहे हैं पराठा, चटनी, दाल और रायता और दही फिर मंगा रखी है। ओके, आज जुकाम ठीक हो गया? स्वस्थ हो गए आज। जेठ जी के लिए आया है यहाँ पे सादा नाश्ता, मतलब पराठा नहीं है इसमें रोटी है। मैं भी पराठा नहीं खाऊंगी, मैं भी सादी रोटी खाऊंगी। पराठा खा के तो तबीयत ही खराब हो जाती है सफ़र में। ये मेरा नाश्ता भी आ गया है, गरम गरम रोटियाँ, रायता, दाल और चटनी। हमने जहाँ पे ब्रेकफास्ट किया उस होटल का नाम है अनुष्का रेस्टोरेंट। बहुत अच्छा नाश्ता बनाया था इन्होंने। अगर आपके पास कैश नहीं है तो गूगल पे की व्यवस्था भी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच भैया। अभी हम चंबा से देहरादून के लिए रास्ता लग गए हैं। यहाँ से एक रास्ता जो राइट को जाता है वो जाता है धनौल्टी होके मसूरी और फिर देहरादून, और एक लेफ्ट साइड वाला रास्ता जाता है नरेंद्र नगर होके ऋषिकेश और फिर देहरादून। तो हमने लेफ्ट साइड वाले रास्ते से जाना है। चंबा से आगे निकलते ही काफ़ी अच्छी रोड है यहाँ पे। अभी हम चंबा से काफ़ी आगे आ गए हैं और यहाँ पे एक बहुत सुंदर गाँव है और बहुत सुंदर खेत हैं यहाँ पे लोगों ने खेतों में ज़्यादातर सब्जियां बोई हुई हैं। इस टिहरी जिले का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था तो तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ का राजा सुदर्शन शाह को बना दिया था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी प्रताप शाह, कीर्ति शाह और नरेंद्र शाह यहाँ के राजा बन गए थे और उन्होंने अपने अलग अलग नगर स्थापित किए यहाँ पे। तो जो लास्ट वाला था नरेंद्र शाह, उसने अपना नरेंद्र नगर स्थापित किया। पहले यहाँ की राजधानी पौड़ी थी और फिर नरेंद्र शाह ने यहाँ की राजधानी को बदल के टिहरी बना दिया था। इस राजघराने का अंतिम और 60वां राजा था मानवेंद्र शाह, और मानवेंद्र शाह उस टाइम भारत के साथ नहीं था क्योंकि वो ईस्ट इंडिया के कंपनी के अंडर में था। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया तो यहाँ के लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तब यहाँ के लोगों ने भारत का साथ दिया और उन्होंने चाहा कि जो राजा द्वारा शासन किया जाता है उसको ख़त्म किया जाए। तो फिर लास्ट में मानवेंद्र शाह भी भारत के साथ मिल गया। आधा से ज़्यादा जो राजा का महल था वो टिहरी डैम में डूब गया है। अब आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी नरेंद्र नगर, जहाँ अभी भी राजा के किले मौजूद हैं। हम देहरादून के लिए जा ही रहे थे, हमको रास्ते में एक पहाड़ी दिखी। यहाँ पे 3-4 जगह से पानी आ रहा है, पूरी चट्टान से पानी आ रहा है और प्रकृति का भी क्या रूप है यहाँ पे। ये जो पहाड़ी है समझ में नहीं आ रहा है ये पत्थर की है या लकड़ी की है, क्योंकि ऐसे लग रहा है जैसे सीमेंट लगाया होगा बाहर से, और ऐसी आकृतियाँ बन रखी हैं जैसी देवी देवताओं की। तभी तो कहते हैं कि प्रकृति को समझना बहुत मुश्किल है, कैसे कैसे नज़ारे मिल जाते हैं रास्ते में। यहाँ पे देखो जैसे मंदिर की आकृति दिखाई दे रही है। हमने नज़दीक से देखा तो ये पत्थर ही है और ऐसे पत्थर हैं और खोखले पत्थर हैं और बहुत भारी हो रहा है। जब इस पहाड़ी को हमने दूसरी साइड से देखा तो यहाँ ऊपर किसी ने अपना छोटा सा घर बना रखा है, शायद किसी बाबा की कुटिया है ये। मैं इस पत्थर को यहाँ रोड पे तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ पर ये बहुत ज़्यादा सख्त है और खोखला है, और फिर भी इतना सख्त। जब मैंने इस पत्थर को हाथ पे पकड़ा तो मेरे हाथ पे वाइट लग गया है, ऐसे लग रहा है चूने वाला पत्थर है। अगर ये पत्थर चूने का होगा तो पानी बहुत गर्म आएगा। चेक करते हैं एक बार हम। जब हमने ये पानी चेक किया तो ये बहुत ठंडा पानी है, तो इसका मतलब ये चूने का भी पत्थर नहीं है। यहाँ पर से लेफ्ट साइड में एक रोड जाती है देवप्रयाग और गजा को, और दूसरी राइट साइड वाली रोड जाती है दिल्ली और हरिद्वार को। तो हमने दिल्ली वाली रोड पे जाना है।
अभी हम एक प्यारी सी जगह पे रुके हुए हैं और यहाँ से सामने का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। यहाँ नीचे एक गांव है और वहाँ के खेत बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। वहाँ धान की खेती हो रखी है और ये देख सकते हैं आप, वहाँ रोड की कटिंग हो रही है। तो अब वहाँ रोड जारी है। अभी हम आगरा खाल नाम की जगह पे हैं और यहाँ पर से बहुत सुंदर नज़ारे हैं। दूर दूर तक गांव दिखाई दे रहे हैं और जहाँ पे ये बादल लगे हुए हैं ऐसे में, वहाँ हमको देहरादून शहर दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है। जो टिहरी शब्द है उसकी उत्पत्ति हो रही है त्रिहरी से। त्रिहरी का मतलब है मन, वचन और कर्म से जो पाप उत्पन्न होते हैं उनको हरने वाला त्रिहरी। बाद में त्रिहरी से टिहरी परिवर्तन हो गया। यहाँ पे था ये राजा का महल और अब ये 5 स्टार होटल बन गया है, आनंदा 5 स्टार होटल। किला तो राजा का ऊपर है चोटी पे और यहाँ नीचे है राजा का बाजार, राजा का मीना बाजार। राजा की दुकानें यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ से पूरे नीचे तक ये राजा का मीना बाजार रहा है कभी किसी जमाने में। ये ज़्यादा पहले की बात नहीं है, ये बात है जब अंग्रेजों का भारत पे कब्जा था। करीब आधा किलोमीटर के दायरे पे ये बाजार है। अब हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं और ऋषिकेश का नज़ारा बहुत सुंदर है। ये जो नदी दिखाई दे रही है वो गंगा माता है और ऐसा लग रहा है कि वो ऊपर को जा रही है, पर वहाँ नीचे हरिद्वार है। फिर आगे ऋषिकेश समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पे स्थित एक पवित्र तीर्थ स्थान है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ तप और योग करने से इंसान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऋषिकेश को योग नगरी भी कहते हैं। ऋषिकेश केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसी स्थान पे गंगा पर्वत श्रृंखलाओं से होते हुए समतल मैदानी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ती है। यहाँ से अब ऋषिकेश की सीमा समाप्त हो गई है और अब हम देहरादून की सीमा में आ चुके हैं। यहाँ पर से राइट साइड में है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और हमको सीधे जाना है। यहाँ पर से देहरादून है, देहरादून शहर 28 किलोमीटर। यहाँ पर से लेफ्ट साइड में जो रोड जाती है वो जाती है हरिद्वार को। पहले हम देहरादून के लिए सीधे आगे जाते थे, डोईवाला से होके जाते थे और अब यहाँ नया रूट बन गया है। यहाँ पे इस रोड का नया निर्माण हुआ था, तो यहाँ आगे पे है टोल प्लाजा। हमको कैश देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने लगा रखा है अपनी गाड़ी पे फास्टैग। अभी हम यहाँ देहरादून में पहुँच गए हैं और आज हमें यहाँ कमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। इस चाबी का राज ये है कि हमारा देहरादून में अपना घर है और ये घर तो 3-4 महीनों से बंद ही है।